राजधानी शिमला से अपर शिमला का संपर्क टूटा। 4-4 गाड़ी को जाने की अनुमति, लोगों को पैदल करना पड़ रहा है सफर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को विधेयक के रूप में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना और उन्हें बाजार में होने वाली धोखाधड़ी से बचाना है। किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर उपभोक्ता 1915 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सिरमौर जिला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से सड़कें अवरुद्ध है, वहीं सड़क मार्ग बहाली का कार्य शुरू। पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों सैलानियों से गुलजार हुई। पर्यटक इस साल व्हाइट क्रिसमस मनाने के लिए उत्साहित है। हिमाचल प्रदेश में 3 NH सहित 174 सड़कें बर्फबारी के कारण यातायात के लिए बाधित है। इन मार्गों को खोलने के लिए कार्य शुरू किया गया है। राजधानी शिमला के साथ सटे पर्यटन स्थल कुफरी में इस बार 8 इंच तक बर्फ गिरी। जनजातीय जिला किन्नौर में रात भर बर्फबारी हुई। वहीं जिला में कल रात से ही बिजली भी बंद है, जिसके कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऑनलाइन ऐप के जरिए पैसे दोगुने करने के लालच में सोलन के एक व्यक्ति ने करीब 13 लाख रुपए गवा दिए। शिकायत मिलने के बाद सोलन सदर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ऊना में प्रदर्शन किया और DC के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। हिमाचल प्रदेश के विंटर वैकेशन वाले स्कूलों में 1 जनवरी और समर वैकेशन वाले स्कूलों में 11 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां पड़ रही हैं। हालांकि सरकार ने स्कूलों में छुट्टियों का नया टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है, लेकिन अभी प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 का शेड्यूल लागू होगा। चिंतपूर्णी बाजार के व्यापारी रोपवे के विरोध को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर से मिले। पर्यटन नगरी धर्मशाला में हवाई सेवा के माध्यम से क्रिसमस का लुत्फ उठाने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों को हवाई किराए के तौर पर खासी जेब ढीली करनी होगी। जानकारी के अनुसार दिल्ली से सुबह 8 बजे उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट से गग्गल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए यात्रियों को 24,670 रुपए खर्च करने होंगे। मनाली में ब्रो बर्फ पिघलाने के लिए सड़कों पर यूरिया और नमक डालने में जुटा। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत नशा माफिया के खिलाफ जवाली में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने सोमवार देर रात्रि थाना जवाली के अधीन हरिया पुल पर निजी स्कूल बस से 29 पेटी देशी शराब बरामद की है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। शिमला DC ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया और मंत्री अमित शाह को पद से हटाने को लेकर DC के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। कुल्लू में रोपा के समीप भूस्खलन से सैंजन्यूली सड़क मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। जिला हमीरपुर में कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली और इस मौके पर गृह मंत्री के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चलते टेम्पो का अचानक खुल गया टायर। गनीमत रह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शिमला में नेरुवा के ग्राम पंचायत धनत में रिहायशी मकान में आग लगी। 3 कमरे, 3 गौशाला और स्टोर जलकर राख हुआ। हालांकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पर्यटन नगरी डलहौजी के डैनकुंड में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी में पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। सोलन के कंडाघाट में 2 वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। दोनों वाहनों को भारी नुकसान हुआ। गनीमत यह रह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिलासपुर जिला के चंगर क्षेत्र का गलुआ ग्वालथाई धरोट सड़क 6 करोड़ 50 लाख में बनकर तैयार होगा। कार्य शुरू हुआ। पहाड़ों पर हुई ताज़ा बर्फबारी से किसान बागवानों के चेहरे खिले। वहीं बर्फबारी से प्रवासी मजदूर भी खुश हुए, क्योंकि उन्हें भी काम मिलने की उम्मीद जगी है। धर्मशाला क्षेत्रीय अस्पताल में अत्याधुनिक लेजर मशीन फेको के माध्यम से नेत्र रोगियों के सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पहले नेत्र रोगियों को इस अस्पताल में यह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। शिमला में विंटर कार्निवल की शुरुआत हुई। वहीं इस मौके पर महिलाओं ने नाटी डाली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए एक वृहद नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी लंबित मामलों को एक ही बार में निपटाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। राजधानी शिमला समेत जिले में सीजन की दूसरी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोमवार दोपहर बर्फबारी से अपर शिमला की 112 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। इस वजह से HRTC के करीब 70 रूट प्रभावित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश में 93 मेडिकल ऑफिसर के तबादला आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के आदेशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है। मेडिकल ऑफिसर के तबादलों के साथ ही उनकी नई पोस्टिंग भी कर दी गई है। विभाग ने जल्द से जल्द इन्हें नई नियुक्ति पर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।
मंगलवार को जिला मुख्यालय कुल्लू में कांग्रेस में धरना प्रदर्शन में किया गया। बारिश के बावजूद प्रदर्शनी मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई रैली में काफी अधिक संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। क्रिसमस और न्यू ईयर पर मैक्लोडगंज में होने वाले कार्यक्रमों के लिए कांगड़ा पुलिस की ओर से यातायात की वन वे व्यवस्था की जाएगी। जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की ओर से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। साथ ही यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस की ओर से मैक्लोडगंज के अलावा अतिरिक्त पुलिस यूनिट भी तैनात की जाएगी।